यूं तो देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है, लेकिन कई ऐसे पहलू भी हैं जिनसे लोग अनजान हैं। पौड़ी जनपद के सित्योंसू फलसवाड़ी क्षेत्र, जहां लक्ष्मण, सीता माता और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा पौराणिक इतिहास है, इसकी जानकारी आज तक इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गई। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसी देवभूमि में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित वाल्मीकि का वो इतिहास भी मौजूद है जिसका वर्णन रामलीला तक में नहीं किया जाता। जी हाँ, ये इतिहास पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक के सित्योंसू और फलसवाड़ी क्षेत्र में ही मौजूद है। सित्योंसू यानी वो क्षेत्र जिसका नाम सीता के वन में पहुंचने से पड़ा, ये वही क्षेत्र है जहां माता सीता ने अपने अंतिम क्षण बिताए और इसी स्थान पर माता सीता के दो पुत्र लव कुश का जन्म हुआ। अंत में माता सीता ने इस क्षेत्र में भू समाधि भी ले ली। तब से यह स्थान पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप काफी पवित्र माना जाता है। इस स्थान पर देहरादून, देवप्रयाग, पौड़ी होते हुए और दिल्ली, मेरठ, नजीबाबाद, सतपुली, पौड़ी होते हुए आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस पवित्र स्थान की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता को इस क्षेत्र तक भगवान राम के भाई लक्ष्मण लेकर आए थे और यहाँ माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के शरण में छोड़ने के बाद लक्ष्मण ने जिस स्थान पर विश्राम किया था, वो स्थान भी यहीं मौजूद है, जिसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन स्थानों में मौजूद शिलाएं, कलाकृतियां इस बात का वर्णन बखूबी करती हैं। यहाँ रामायण का अंत भी इसी स्थान पर हुआ होगा। फलसवाड़ी में मौजूद लक्ष्मण मंदिर में कई कलाकृतियां और पौराणिक शिलाएं मौजूद हैं। वहीं इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर मौजूद पानी के कुएं में भी ऐसी कलाकृतियां हैं जो उस दौर के पौराणिक इतिहास का वर्णन करती हैं। बताया जाता है कि इस स्थान से माता सीता जल भरने और स्नान को पहुंचती थी, जबकि इस वक्त पूरा क्षेत्र वनाच्छादित यानी जंगलों से घिरा हुआ करता था। यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को लेकर गर्व महसूस करते हैं कि उनके क्षेत्र का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लव कुश का जन्म भी कहा जाता है, यहीं पर हुआ था। और लव कुश के साथ जब उनका युद्ध हुआ और बाद में जब ज्ञात होता है कि वो भगवान राम के ही सुपुत्र थे, तो सीता माता को जब भगवान राम स्वयं आते हैं यहाँ पर, तो सीता माता को वापस चलने की विनती करते हैं। तो सीता माता कहती है कि हे धरती माँ, अगर मैं तेरी पुत्री हूँ तो मुझे अपनी शरण में ले ले। और यहीं पर कहते हैं कि धरती माँ फटी थी और वहाँ पर सीता माता ने यहाँ पर भू समाधि ले ली थी। यह स्थान फलसवाड़ी गांव वही भू समाधि का स्थल है। जानकार ये भी बताते हैं कि देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर भी इस बात का प्रमाण है कि भगवान राम देवप्रयाग तक आए थे। माता सीता की इस पावन धरती पर हर साल मनसार का मेला भी माता सीता की याद में लगता है, जिससे माता सीता के भू समाधि लेने की उस घटना को दर्शाने के साथ ही ग्रामीणों को माता सीता को भू समाधि लेने से रोकने का प्रयास एक लोड़ी को माता सीता मानकर किया जाता है। हैरत की बात यह है कि ये लोड़ी यानी पत्थर कार्तिक द्वादशी को इसी स्थान पर मिलती है, जबकि अन्य दिन कितनी भी जमीन खोदने पर ये लोड़ी, ये पत्थर नहीं मिलता। ऐसे में इस पत्थर के इस स्थान पर मिलने का एक निश्चित दिन कार्तिक द्वादशी है। तब से पूरे एक सप्ताह के लिए दर्शन देने पर इसे माता सीता मानकर मंदिर समिति और श्रद्धालुओं द्वारा पूजा जाता है, जिस पर मनसार का मेला भी यहाँ लगता है। इस मेले के अंत में माता सीता के धरती में समाकर भू समाधि लेने के दौरान ग्रामीणों की भावुकता भी साफ नजर आती है, जिस पर माता सीता को ऐसा करने से रोका भी जाता है। इन मान्यताओं और इतिहास को जानकर अब श्रद्धालु भी धीमे धीमे ही सही इस स्थान के महत्व को समझकर यहाँ पहुँचने लगे हैं। दरअसल पौड़ी जिले के में कोट ब्लॉक पड़ता है और वहाँ पे सितोंसू पट्टी है। सितोंसू पट्टी का जो नाम पड़ा है वो माँ सीता के नाम पे पड़ा है। अमूमन अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में शिव और पार्वती, शिव और नंदा के रूप में यहाँ कहा जाता है। नंदा यहाँ की बेटी है और हिमालय को शिव का ससुर माना जाता है, तो इसलिए नंदा इनकी बेटी भी और शिव दामाद हुए। तो यहाँ पे शिव और पार्वती का ज़्यादा आपको हर जगह पे मंदिर मिलेंगे। तमाम यहाँ की संस्कृति में घुले मिले मिलेंगे। राम का यहाँ पे उत्तराखंड में कम है। अगर राम और रामायण से मामला जोड़ें तो यहाँ पे बहुत कम है। एक तो द्रोण पर्वत है जोशीमठ इलाके में, जहाँ पे कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे। आज भी वहाँ पे देखा जाए तो जो हनुमान जी जब वहाँ पे यहाँ पहाड़ों में एक देवता को नचाने की परंपरा है कि यहाँ पे देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनके पशुओं पे अवतरित होते हैं देवता। तो जो द्रोण पर्वत हैं वो भी एक हाथ अपना टेढ़ा करके नाचते हैं, मतलब पूर्ण रूप से नहीं नाचते, वो दिव्यांग के रूप में नृत्य करते हैं अपना। इसी प्रकार से माँ सीता से जुड़ा हुआ जो पहलू है
वो पौड़ी जिले के सितौंसी में आता है। और माँ सीता के नाम पे भी मैंने जैसे कि पहले बताया कि माँ सीता के नाम पे ही सितौंसी पट्टी पड़ी है। वहाँ पे एक लक्ष्मण मंदिर है और एक माँ सीता के का वहाँ पे एक उत्सव भी होता है, सीता लोड़ी करके कहा जाता है। लोड़ी यानी पत्थर, ये हमारे गढ़वाली में लोड़ी पत्थर के लिए कहा जाता है। तो सीता लोड़ी यानी सीता का प्रतिरूप लोड़ी। अब इसका उत्पत्ति ये है कि ये माना जाता है कि जब सीता जो ज़मीन में समाई, यहीं पे समाई थी, तो जब उन्हीं का प्रतिरूप के रूप में साल में एक बार पूजन होता है और वह विशेष पत्थर, एक ही प्रकार का पत्थर निकलता है साल में, उसी का पूजन किया जाता है। और चूँकि ये माना जाता है कि जो सीता जो वो उस गांव का नाम है फलसवाड़ी, जहाँ पे आयोजन होता है पूरा कोट ब्लॉक का। तो फलसवाड़ी में वो जो वहाँ पे लवकुश का भी माना जाता है कि इसी फलसवाड़ी में लवकुश बड़े हुए। और जब लक्ष्मण आए थे लेने, तो यहीं पे इसीलिए लक्ष्मण जी का भी वहाँ पे मंदिर है बना हुआ अभी भी। ये पावन स्थान जहां माता सीता ने भू समाधि ली थी, साथ ही महर्षि वाल्मीकि का ये स्थान जहां सीता ने अपने अंतिम क्षण बिताए और लवकुश का जन्म हुआ और भगवान लक्ष्मण ने माता सीता को यहाँ छोड़ने के बाद कुछ दूरी पर विश्राम कर यहीं रात बिताई, इसके साक्ष्य आज भी यहाँ मौजूद हैं। त्रिवेंद्र रावत सरकार में इस स्थान को सीता सर्किट के तौर पर जोड़कर धार्मिक पर्यटन बढ़ाने की बात कही गई थी। अगर इस स्थान को डेवलप करने का प्रयास सफल होता है तो सीता माता के पावन स्थान और अनसुनी रामायण को आने वाले समय पर पर्यटक यहां पहुंचकर आसानी से समझ सकेंगे, साथ ही पुण्य के भागीदार भी बनेंगे। हालांकि स्थानीय लोगों को इंतजार है उस दिन का जब मंदिर भव्य रूप लेकर श्रद्धालुओं को आस्था के साथ यहां बुलाएगा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए रवि कैंथुरा की रिपोर्ट।